दामोदर यादव खुलकर कह रहे हैं, घनश्याम सिंह खुलकर कह रहे हैं कि भाई हमें तो अपनों ने ही लूट लिया। देखिए, ऐसा दामोदर यादव जी बोल रहे हैं, मैं ये बता सकता हूं कि दामोदर यादव जितना अधिक वोट ले जाएंगे उतना ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि दामोदर यादव की पूरी राजनीति यादव मतदाता और दलित मतदाताओं पर है। कांग्रेस को यादव मतदाताओं पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन दलित मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। तो दलित मतदाता जितने दामोदर यादव के साथ जाएंगे उतना ही कांग्रेस को नुकसान होगा। दूसरा, जिस तरह से वहाँ के प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी अभी से मतलब रिजल्ट आया ना, उसके पहले ही आरोप लगाने लगे पूर्व विधायक पर, तो उससे हमें लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि चुनाव की स्थितियां अगर देखा जाए तो जितना नज़दीक से उम्मीदवार जानता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, उतना कोई नहीं जानता। मतलब कांग्रेस को अभी से डर लगने लगा है। हाँ, तो क्योंकि जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं जी, तो जनरली होता नहीं, इस तरह का सीधा आरोप नहीं लगाया जाता, उन्हें सीधे आरोप लगा दिया, मतलब उनको कहीं ना कहीं डर है। तो चलिए अवनीश जी की एक रिएक्शन ले लेते हैं। अवनीश जी, आप कैसे देख रहे हैं घनश्याम सिंह जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, वो मतदान के ठीक बाद मीडिया के सामने आ रखे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई पूर्व विधायक ने ही मुझे डैमेज किया है, पैसे लेकर के और आम जनता को बांटे गए हैं ताकि कांग्रेस के पक्ष में माहौल ना बन पाए, कांग्रेस के पक्ष में वोट ना हो पाए। अवनीश जी, देखिए, दतिया उपचुनाव ही बड़ा ही विचित्र तरह का उपचुनाव हो गया। नरोत्तम मिश्रा जी का काम सबने देखा कि हजारों कार्यकर्ता उनके सपोर्ट में आकर वाहन चलाते हैं, सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, शहर को आतंकित कर देते हैं, जाम लगा देते हैं, एवं जो वहां के एसपी गाड़ियों पर हमला कर देते, तो बोला ये निरंतर हो रहा है। वहीं नरोत्तम मिश्रा का मंच पर रो देना, ये दतिया में नाटकी का शुरुआत। हम मान रहे हैं कि जो घनश्याम सिंह पर आरोप लगाए हैं, मैं मानता हूं कि हाँ, प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपको पार्टी फोरम पर बात करना, लेकिन जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है हार भी जाता है, उसकी कई परेशानियां भी होती हैं। भाजपा जैसी पार्टी से चुनाव लड़ने को तो भाजपा हर स्तर पर कहीं कई तरह की षड्यंत्र रचती है। तो अगर उन्होंने ये बयान दिया है पर संज्ञान लिया जाए, और जो भी देखिए ये विषय अनुशासन का है। अगर लगा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो कांग्रेस पार्टी अगर मणिशंकर अय्यर पर कार्रवाई करती है, उनने तो मोदी जी को नहीं अवनीश जी, अगर कोई दोषी है और उस पर कार्रवाई करेंगे तब तक तो दतिया की सीट हाथ से चली जाएगी। सवाल तो यहाँ खड़ा हो रहा है ना, अगर नरोत्तम मिश्रा, अरे सुन तो लीजिए, सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए, अरे भाई सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। अगर नरोत्तम मिश्रा कहीं नाराज थे तब भी वो साथ आने की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि भाई आशुतोष तिवारी पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में तो राजेंद्र भारती घनश्याम सिंह पर और घनश्याम सिंह राजेंद्र भारती पर आरोप लगा रहे हैं। अब इसका असर होगा या नहीं? वोटिंग के पहले का एक बयान बता दे राजेंद्र भारती जी का, घनश्याम सिंह जी का एक दूसरे के खिलाफ वोटिंग के पहले, आज की बात मत करिए, वोटिंग के पहले कहीं कोई बयान नहीं है। और नरोत्तम मिश्रा जी के बयान हो या अन्य उनके कार्यकर्ताओं के नेताओं के बयान हो, बीच में जो कुशवाहा जी जिलाध्यक्ष थे उनको हटा देना, फिर उसका अपने लेटर, चलिए अपने घर में नहीं देखना है, दूसरे के घर की पूरी व्यवस्था और पूरी जानकारी हम तक होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए कि भाई अपना घर भले ही कैसे चल रहा हो लेकिन दूसरे के घर की इंफॉर्मेशन हो। मगर गुंजन जी, कांग्रेस को भी मैं लौट रहा हूं, कल अपन बैठेंगे ना, परसों सोमवार के दिन भी अपन सुबह यही चर्चा करेंगे। लेकिन गुंजन जी, जब कांग्रेस के लिए यह है कि अपना घर नहीं देख पा रहे हैं, तो ये तो बीजेपी के लिए भी है। क्यों? क्योंकि दामोदर यादव कह रहे हैं कि भाई नरोत्तम मिश्रा के जो खास लोग थे वो उनके लिए काम कर रहे थे, वो तो खुले मंच पर कह रहे हैं। दिपेश जी, शुरुआत करूंगी एक पंक्ति से कांग्रेस के लिए कि अभी तो नतीजे आए नहीं, इल्जाम का दौर शुरू हो गया। लगता है कांग्रेस को अभी से अपनी हार का एहसास शुरू हो गया। तो देखिए, ये हार की बौखलाहट है और कुछ नहीं। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। अवनीश जी देखिए, हम समझ रहे हैं बौखलाहट बहुत ज्यादा है ना। अरे शेर वो भी पढ़, आपकी बारी में करिए, आपको ना शेर कंप्लीट हो जाने दीजिए गुंजन जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। कब उनकी बारी आएगी, बोल दीजिए अवनीश जी, बोल दीजिए। क्या दिक्कत है गुंजन जी? अरे पंक्ति आपने बोली, मैंने नरोत्तम जी की पंक्ति। आइए ना, आपके पास भी समय आएगा अवनीश जी, आएगा। अभी दिपेश जी ने जिस तरह कहा, थोड़ा अपना घर भी झांकिए, उसके बाद थोड़ा रोड्स पड़ोस में देखिए। हमारा घर सेफ है,
किला है घनश्याम सिंह जी का, एकदम मजबूत है, चिंता मत करिए। अवनीश जी देखिए फर्क क्या है, मैं आपको बताऊं, अभी आपने बहुत नरोत्तम मिश्रा जी का भी जिक्र, दीपेश जी अब मैं बोल लूं, चलिए अवनीश जी अब एक करके एक बार बोल लेने दीजिए गुंजन जी को, फिर मैं वापस लौटूं। देखिए फर्क है अवनीश जी, कमल के फूल में और हाथ के पंजे का जो चुनाव चिन्ह जो है हमारी पार्टी का जो चिन्ह है, वैसे ही इनका जो मूल सिद्धांत है दोनों पार्टीज का वो भी वही है। जहां कमल का फूल है, एक फूल की तरह खिलता है, वैसे ही इस बार दतिया चुनाव में मंच पर गुलदस्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी का जितना नेता है, वरिष्ठ नेता से लेकर कार्यकर्ता तक, उसी एक गुलदस्ते की तरह एक मंच पर सब सजे हुए एक साथ थे। और तभी दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो सुशासन पे लड़ा है, विकास पे लड़ा है, जनता के विश्वास पे लड़ा है। और वही जिस तरह हाथ का पंजा होता है, बिखरी हुई 5 उंगलियां अलग अलग दिशा में जाती हुई, वही कांग्रेस का हाल है। आज कांग्रेस एक गुट में नहीं दिपेश जी, 5 गुटों में बट गई है। इनका पहले ही मैं कमलनाथ जी को तो रेस का बूढ़ा घोड़ा बोल के राहुल गांधी ने घर बैठा दिया था। दिग्विजय सिंह जी, आप तो जिस तरह इनके अंदर फुटबॉल चल रही है पार्टीज में, आपको और हम सबको दिखा।